नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी अभिजित काळे आणि आपण पाहतात आपला शेतकरी मित्र. मित्रांनो, बरेच जणांचे यूट्यूब चॅनल असतात, पण आता ह्यांना कोणी बघितलं नसेल असं आपल्या भारतामध्ये कोणच नसेल. कारण ज्याला हिंदी कळते त्या हिंदी कळणाऱ्या माणसाला हा माणूस प्रकर्षानं दिसलेला आहे किंवा त्याच्या मोबाईलमध्ये हा माणूस येऊन गेलेला आहे. तर ह्या माणसाची ओळख अशी सेपरेट कोणाला करून द्यायची गरज नाही. पण तर मित्रांनो, ह्यांचं आपण काय काय प्रश्न विचारणार आहोत ते ह्यांना आता हिंदीमधून, कारण ह्यांना मराठी कळत नाही. तर ही इंटरव्ह्यू पूर्ण हिंदीमधून होऊन जाईल. तर पूर्ण इंटरव्ह्यू बघा. आणि या माणसानं आत्तापर्यंत किती परिक्रमा, म्हणजे भारतभर किती ह्यांचं हिंडणं झालं आहे किंवा कुठल्या कुठल्या भागामध्ये हे गेलेत आणि त्या भागामध्ये काय जाणवलं, ह्यांच्या भागामध्ये काय अडचणी आहेत, आपल्या भागामध्ये काय अडचणी आहेत, ह्यांचा भाग आपल्यापेक्षा कसा सुधारित आहे ब्रिडिंगच्या बाबतीत आणि आपला भाग आत्ता सुधारित व्हायला लागला आहे, तर आपण कुठपर्यंत आहे ते आपण ह्या वीडियोमध्ये ह्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. तर राम राम. राम राम सर, आपका पूरा परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए पहले. मेरा नाम अशोक झांझी है और हम एक NGO चलाते हैं, इंडियन फार्मर अलायंस आईफा. हमारी हर प्रदेश से 1 या 2 मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हमारा काम ये है कि एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री पे किसानों की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ को कवर करके दूसरे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो ग्राउंड लेवल से उठ करके सफल हुए हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं. बहुत छोटे स्तर पर जिन्होंने शुरू किया था अपना काम और आज बुलंदियों को छू रहे हैं. आपको ऐसा कैसे ख्याल आया कि आदि आपने यूट्यूब पहले चालू किया, उसका ख्याल कैसे आया? पहले हम दूरदर्शन और रेडियो के ऊपर प्रोग्राम देते थे. देहाती प्रोग्राम 7:30 बजे रेडियो पे आता था जालंधर से. उसमें एग्रीकल्चर का ही सब और ये एनिमल हस्बेंड्री की सारी एक्टिविटीज बताते थे जो होती थी. तो वो उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ एक पैक्ट रहता था और इस बात में कोई कहने में कोई झिझक नहीं महसूस करते हैं कि इन अदारों में जो करप्शन है उसकी वजह से मेरा मन उचाट हुआ और मैंने जो है यूट्यूब चलाने का फ़ैसला किया. ऐसा वैसे कोई अखबार नहीं है जिसमें मैंने काम ना किया हो. अमर उजाला, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी और पंजाबी के तमाम जितने अखबार हैं सब ने हमने काम किया है. आपके कहने में आया कि आपका एक बुक भी प्रकाशित हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. तो जो हम एक्टिविटी जो कवर करते हैं जा करके हर स्टेट में, उस बुक में क्या क्या रहता है आपका, मुझे क्या क्या मुद्दे कवर किए उसमें? जैसे हम आज यहाँ पर आए हैं, 1 हफ्ते का हमारा विजिट है. उसमें हमने देखा कि जो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. एक जगह कल ये ले गए थे, वो कौन सा गाँव था, पेहगाम. तो वहाँ पर एक जोड़ा था, मोहम्मदन था. तो वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली है, खेती बिल्कुल नहीं है. पहले गाय खरीदे, तो गाय खरीदने के बाद में बांधने की जगह नहीं थी, किसी के घर बांधे 1-2 गाय की. फिर ब्रीड पे काम किए. ब्रीड पे काम करने के बाद अब उन्होंने जगह भी अपनी खरीद ली है, काफ़ी लंबा चौड़ा तवेला बना लिया है. 25 गाय हैं, दूध भी 1.5 क्विंटल के करीब हो जाता है, 2 क्विंटल. कल एक हीफर उन्होंने 2 लाख की बेची है. तो बड़ी अच्छी आमदनी करके क्वालिटी ब्रीड तैयार हो गया. अब वो ज़मीन खरीदने के चक्कर में हैं, मकान बना रहे हैं, तो सिर्फ पशुपालन के दम पे. तो ऐसे लोगों की एक्टिविटीज़ को हम अपनी स्टोरी का रूप देते हैं और उस स्टोरियों को कलेक्शन करके एक नई पुस्तक जो है 3 साल में तैयार होती है. उसके लिए हमको जगह जगह जाना पड़ता है भारत के हर राज्य में. उसमें कम से कम 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चल जाती है हर 3 साल में. हाँ. लेकिन जब जिनके पास जाते हैं इनसे हम कभी कोई पैसा नहीं लेते. हमारी NGO के ये लोग मेंबर हैं और ये सब लोग ही आपस में कलेक्शन करके खर्चा करते हैं. अभी कैसा है आपका ग्राउंड लेवल किधर का है? पंजाब. और पंजाब में, हरियाणा में कुछ तो बदल रहेगा. और महाराष्ट्र में अभी आपको क्या देखने को मिला? अभी आपके इधर गेहूं का उत्पादन हर एकड़ में कितना मिलता है? गेहूं का हमारे यहाँ 22-23 क्विंटल जो है निकल जाता है. इधर उतना नहीं मिलता.
मगर वो इधर से उधर ज़्यादा मिलता है। उस रासायनिक खाद का इस्तेमाल इधर से उधर के वीडियो भी दिखते हैं, जो ये खाद डालते हैं उसका जो मात्रा है वो बहुत बढ़िया ज़्यादा रहता है इधर से भी। देखो जो यूनिवर्सिटियों की अब नई जो एडवाइस है उसके हिसाब से वो 1 एकड़ में जो है 2 कट्टे की सिफारिश करते हैं गेहूं में। लेकिन ये आदत जो है जो ज़्यादा जो हाव रहती है, जमीन को जो नशीली बनाया है उन्होंने, नशे पे लाए हैं, तो ये इसका जो है अगर ब्लेम देंगे तो किसानों को नहीं, सरकार को देंगे, जहाँ जो बेचने वाले हैं उनको देंगे। यदि मात्रा कैसी रहती है मालूम है कि यदि हम जानवर को जो टिट्स का टीका औषध लगाते हैं, मुझे मेडिसिन लगाते हैं, टिक टैक करके आता है जिससे जू चिचड़ जाते हैं, उसका कंपनी का रिकमेंडेशन कितने 1 लीटर पानी में 2 ml डालने का है। किसान क्या करता है 2.5 ml डालेगा, 3 ml डालेगा, कुछ तो 5 ml भी डालेगा। वो जू चिचड़ को उस मेडिसिन की आदत लग जाती है। वो जो मेडिसिन ख़राब नहीं रहता है, मगर जो किसान का इस्तेमाल का तरीका गलत रहता है, उससे वो मेडिसिन ख़राब हो जाता है। बाद में कैसा रहता है, वो जो पेस्टिसाइड पैरासाइट्स रहते हैं ना, उनको आदत लग जाती है उस मेडिसिन की और वो उससे ख़त्म नहीं होते। ऐसा करके हो रहा है इधर। यानी जो अपन फवार इधर आपके उधर क्या बोलते हैं, खेती में, हाँ खेती में स्प्रे रहते हैं, हाँ जो इस्तेमाल का तरीका जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वो किसान खेती के लिए तो हार्मफुल है ही, मगर मनुष्य के लिए ही हार्मफुल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे मित्र थे, तो उनकी 3 गाय मर गई। तो 3 गाय मर गई तो उन्होंने हमारे यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री के गढ़वासु गुरु अंगद देव वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री साइंसेज यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ उन्होंने फ़ोन किया तो वो कहते कोई बात नहीं, आप अपना चारा लेके आओ हमारे पास। तो चारा लेके गए तो कहते कि 1 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी। तो उसने बताया कि इसमें आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया और यूरिया के असर से ये मरी हैं। तो अब इसको हम चारा ऑर्गेनिक अगर खिलाएंगे तो वो ऑर्गेनिक मिल्क भी ऑर्गेनिक मिलेगा, हम लोगों के लिए भी ऑर्गेनिक रहेगा। अगर हम इसको पेस्टिसाइड और केमिकल के ले जाएंगे, ज़मीन के साथ भी वही कुछ हुआ है। तो ज़मीन में जब ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल पड़े, आपकी कंपनी है किसी भी देश की है, तो आपने यहाँ वहाँ के डीलरों को कैप्चर कर लिया कि अगर आप हमारा 1000 ये पैकेट जैसे बेच देंगे तो हम आपको ट्रिप देंगे या आपके किसी बच्चे को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। आपने उस लालच में किसानों को बेचा। किसान इतने भोले हैं, उसको उस सुबह आपके पास चला गया, उसने कहा कि गेहूँ हमारा पीला पीला नज़र आ रहा है। कहते अच्छा तो तुमने वो पेस्टिसाइड नहीं डाला? कहता नहीं। कहते तो तुमको डालनी चाहिए थी। कहता फिर? कहता डालो जाके। तो कहता फिर दे दो। तो उसने जो है तुरंत उसको 2-3 डब्बे जो है दे दिया, ऐसे करके डाल देना, वो पैसे मेरे खाते में लिख देना। कौन से खाते में लिखूं? वो वाले में जो वो वाले हैं। वो कहता आप जिसमें मर्जी लिख देना। अब वो 4000 उसने लिख दिया और उसने गया, और वो कोई डॉक्टर नहीं था जो बेचने वाला है, लेकिन उसने अपने स्वार्थ में बेच दिया। किसान ने ना समझी में उसको जाके इस्तेमाल कर लिया। उसके साथ वाले ने देखा कि साथ वाला किसान दवाई यूज़ कर रहा है, कि मेरे ने दवाई, उसने भी कर ली इस्तेमाल, उसके साथ वाले ने कर दी। उसकी दवाई की तो बिक्री हो गई, लेकिन फसल का नाश हो गया। नुकसान किसको उठाना पड़ा? हम लोगों को। फ़ायदा हुआ डॉक्टरों को। जहाँ जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, ये लोग जो बीच में जिनके दम पे सब चलता है तंत्र, उन लोगों को ही फायदा होता है। नुकसान किसान वहीं का वहीं रहता है। वो किसान को कुछ भी इस्तेमाल करते समय उसका थोड़ा बहुत जानकारी अपने आप को भी रखना पड़ता है पूरा। मैं तो वो क्या बोलता है, यदि आप काऊ संभालने वाले, गाय संभालने वाले, तो उसका 2-3 महीने का ट्रेनिंग लेना चाहिए। यदि कोई किसान अच्छा काम करता है, उसके उधर जाके 2-4 महीने आप फ्री में काम करें, उधर पूरा उधर से सीखे और बाद में अपना शुरू करें। अभी क्या हो रहा है, जो मेडिसिन आ रहा है मार्केट में, अभी बहुत डॉक्टर ऐसे है कि जिनका 10वीं-12वीं शिक्षण रहता है और जो मेन डॉक्टर है उसके पीछे काम करते हैं, 4-6 महीने काम करते हैं और ख़ुद का डॉक्टरी पेशा चालू करते हैं। उनका अभी उसको मैंने बोला कि इस गाय में कितनी हड्डी है मेरे को बताओ, उसको बताना नहीं आएगा। उसको मैंने बोला कि ये DNS है, RL है, ये सलाइन है, ये कौन सा सलाइन क्या काम करता है,
ये भी उसको बताना नहीं आएगा। ऐसे बहुत डॉक्टर है, अभी मेरे ख्याल से तो 50% से भी ज़्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जिनको पूरा मेडिसिन का नॉलेज नहीं रहता है। और मेडिसिन कैसा रहता है मालूम है क्या? मेडिसिन जब शुरू में आप इलाज करते हैं तो एकदम लो क्वालिटी वाला मेडिसिन, यानी कि वो एकदम हायर एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल किया तो बाद में वो छोटा वाला एंटीबायोटिक्स उधर कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसा रहता है। तो इधर किसान का क्या रहता है मालूम है क्या? किसान बोलता है कि मेरी गाय आज ही ठीक होनी चाहिए। सुबह गाय बीमार पड़ी, मेरे को शाम तक ठीक होनी चाहिए, ऐसा करते हैं। और डॉक्टर कैसा रहता है? चमत्कार को नमस्कार, जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार करता है। डॉक्टर क्या करता है? उधर जाके एकदम हायर एंटीबायोटिक लगाता है, उधर चमत्कार दिखाता है, डॉक्टर का नाम हो जाता है, उधर नमस्कार करता है आदमी उसको। मगर बाद में वो गाय जब भी बाद में बीमार पड़ेगी तो फिर वो उससे आगे वाला मेडिसिन मांगेगी, फिर वहाँ से तेज मांगेगी। हाँ, वहाँ आगे वाला मेडिसिन तो नहीं है, फिर वो उधर क्या करने का? वो गाय बेचारी ठीक नहीं हो पाती, मर जाती है या ख़राब हो जाती है। वो टिट्स में प्रॉब्लम रहेगा, मस्टडीज ठीक नहीं होएगा, एक सड़ जाएगा, दो सड़ जाएगा। बाद में वो क्या करता है किसान? वो गाय अपने को कुछ फ़ायदे की नहीं है, बाज़ार में लेके बेच देगा, वैसा तो होगा। और फिर भी ठीक ना हो जाएगी तो वो जाती है कटवाने कसाई के पास। तो इधर जितना भी तुम स्टेप बाय स्टेप एनिमल को ठीक करते जाओगे, वो एनिमल के लिए अच्छा रहेगा, किसान के लिए, खुद के लिए अच्छा रहेगा। यानी किसान का जो आर्थिक घाटा होने वाला है आगे जाके, वो किसान को नहीं होगा। और जो जानवर को जो शारीरिक नुकसान होने वाला है वो जानवर को भी नहीं रहेगा। ऐसा उधर के किसान, इधर के किसान, एक मैं क्या बोलता है, चमत्कार को नमस्कार मत करो। मेरा ये रहता है कि तुम स्टेप बाय स्टेप कुछ भी करो तो स्टेप बाय स्टेप करो। आपको क्या लगता है ऐसा? आपको कुछ नज़र में आया वैसा? बिल्कुल सही बात है कि जो भी काम होना चाहिए एक सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। बच्चे को डोज देते हैं, बहुत कम डोज देते हैं, लाइट डोज देते हैं। हाँ। हम जानते हैं कि वो ज़्यादा उसको करेंगे तो वो उस पर इफेक्ट करेगी। तो यही इनके साथ है। आपने भी वही बात बताई। लेकिन नीम हकीम खतरे जान वाली बात है, उनको कौन समझाएगा? हमारे यहाँ खैर कुछ पंजाब में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कह दिया कि कोई भी केमिस्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर का है जैसे हो, तो वो अनट्रेड आदमी दुकान नहीं करेगा, पहले BSc का सर्टिफिकेट लेके आओ, तब उन्होंने उसको जो है वो दिया। और उससे आप कुछ अगर सही अमल करेंगे इस बात पे तो सुधार होगा। और दूसरी बात, किसानों को हम खास करके ये कहेंगे कि जो आपको यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है उसके हिसाब से चलो। और यूनिवर्सिटी से भी ये कहेंगे कि जो साइंस कहती है वैसे चलो, जो तुम्हारा मन कहता है वैसे नहीं चलो। हमने देखा कि यूनिवर्सिटियों के जो डायरेक्टर एक्सटेंशन है और ये सब जो हैं, ये भी सब अगर रिसर्च करते हैं ना, वहाँ भी पार्शियलिटी होती है, होते हैं ना, पार्शियलिटी होती है वहाँ भी। वो भी वहाँ भी पैसे करते हैं। आप खुद बोले जिधर घूसखोरी चलते है उधर आपका मन नहीं लगा, आपने वो काम छोड़ दिया। वो ये यूनिवर्सिटी वाले भी यहाँ करते हैं। अगर आप एक हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद तैयार करते थे धान की पुआल से, वो यूनिवर्सिटी में चले गए, वो कहते हैं हम 1 करोड़ रुपए लेंगे इसका ट्रायल लगाने के लिए। तो उसने भारत सरकार के सेक्रेटरी से बात की, एग्रीकल्चर से, कहते क्यों भाई, सारी फंडिंग तो इनको हम करते हैं। तो उन्होंने उनसे बात की, कहते भाई ऐसा करो, एक विश्व बैंक का जो है अपने पास 27 लाख पड़ा हुआ है, इनसे बोलो कि वो उनको दे दो 9 लाख के हिसाब से, और ट्रायल लगाएं उससे। तब उन्होंने इंटरफेयर किया, तब ट्रायल लगे, 3 साल ट्रायल लगे, तब उन्होंने उसको पास कर दिया कि हाँ, हम धान की पुआल से जो खाद बनती है ऑर्गेनिक तरीके से, उसको अगर किसान इस्तेमाल करेगा तो यूरिया का इस्तेमाल और 25% कम हो जाएगा। लिख कर भी दे दिए। तो कहते किसानों को कहो, कहते हम किसानों को हम नहीं कहेंगे। अब किसानों को क्यों नहीं कहोगे भाई? क्योंकि अब फिर जो यूरिया, जो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां जो हैं वो कमीशन देती हैं, तो वो कैसे चलेगा काम? वो खिलाना भी उधर से खिलाते हैं। तो सारा सिस्टम जो है उसको सुधार करने की जरूरत है। अब इस काम में जो है, चलो आप सवाल ही कर लो,
इसका सवाल ही कर लो, ये यहाँ आने का मकसद क्या है? हाँ वो इधर, हाँ वो वही अपना मुद्दा भटक गया। अभी आप उधर से इधर आए, इधर से बहुत दूर है, मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर आप 2000 किलोमीटर आप रनिंग करके इधर आए। तो महाराष्ट्र में आने का आपका मकसद क्या है और महाराष्ट्र से आप क्या सीख के जा रहे हैं वो मेरे को बताओ। अभी हम ये चाहते हैं कि किसान जो भी करे और उसके लिए फ़ायदे वाली बात साबित हो। अब जैसे ये गायों का व्यापार चला है, तो गायों का व्यापार जब वहाँ पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ से भी आती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहीं से भी आती हैं, तो इसमें बहुत ऊंच नीच है, बहुत सी कंट्रोवर्सी हो जाती है। हम अपनी वीडियो में सब समझाते हैं कि देखो भाई ऑनलाइन मत खरीदो, जा करके खरीदो। दूसरी बात है, अगर पहले तुमको एक्सपीरियंस नहीं है तो मत खरीदो, पहले एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में इस काम में आओ। और तीसरी बात यह है कि पूरी ट्रेनिंग कर लो पहले इसकी, और मैनेजमेंट वो अगर तुमको मालूम है तभी आगे चला पाओगे। अगर तुमको पूरा तुम्हारे अंदर पैसा तुम्हारे पास नहीं है, या कोई मतलब अगर घाट है किसी काम की, तो सफल नहीं होगे। तो सफलता के लिए ज़रूरी बातें हैं, तो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट, हाँ, और ये तीनों बातें जरूरी चाहिए। अब उसमें क्या करते हैं कि कई लोग जो हैं धोखा खा जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जो गाय बिक करके आ रही हैं, तो वो जो वहाँ पर ये कह के बेचते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हमने इनसे बोला कि चलो हम आपकी वीडियो बनाते हैं, हमको ये चल के दिखाओ कि जो आपने गाय बेची हैं तो यहाँ आकर के वैसी हैं जहाँ ख़त्म हो गई, जहाँ अधिक हो गई हैं। तो वो जगह जगह जाके इन्होंने हमको दिखाया है। तो अब उसमें अब इनके ऊपर निर्भर करता है ये दिखाना कि जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ नहीं ले जाते, तो हम को नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जहाँ पर लेके गए हैं तो हमको यही पता चला है कि कामयाब हैं लोग, कामयाब हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ, चर्चा अभी ऐसी चालू रहेगी।